जहां दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका पर है, ट्रंप पर है, ईरान में चल रहे बवाल पर है, मिडिल ईस्ट के संकट पर है, इजराइल, यूक्रेन, रशिया पर है, उस बीच भारत ने एक ऐसा काम किया है जिसने दुनिया में जोरदार धमाका कर डाला है। भारत ने क्या नया एक्शन लिया है, इस सस्पेंस से आगे पर्दा उठाएंगे, लेकिन आप इसे इस कहावत से ऐसे समझ सकते हैं कि इतिहास में वही देश आगे निकलता है जो शोर से दूर रहकर सबसे खतरनाक काम कर जाता है, चुपचाप लेकिन निर्णायक और प्रभावी काम करता है। ठीक ऐसा ही काम भारत ने इस वक्त कर दिखाया है, जिससे अमेरिका में ट्रंप और पाकिस्तान और चीन बौखला उठे। जब पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला, अमेरिका और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर था, उस समय राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक ऐसा परीक्षण कर दिया जिसने आर्टिलरी वॉरफेयर की पूरी परिभाषा ही बदल दी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक आपने तोप के गोले देखे होंगे जो तोप से निकलते हैं, धीरे धीरे स्पीड खोते हैं और एक सीमित दूरी पर जाकर फूट जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर वही तोप का गोला मिसाइल की तरह उड़ने लगे, खुद की थ्रस्ट पैदा करे और 30 से 40 किलोमीटर नहीं बल्कि 120 किलोमीटर तक मार करे तो क्या होगा? ये काम कर दिखाया है भारत ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में पोखरण रेंज में भारत ने दुनिया का पहला 155 mm रेमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण कर दिखाया है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेवल टेस्ट था। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रेजेंट आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ भारत ने कर दिखाया। अब सवाल यह है कि भाई इसमें नया क्या है? तोप का गोला तो पहले भी था, यहीं पर भारत ने असली खेल किया। दरअसल नॉर्मल आर्टिलरी शेल काम ऐसे करता है कि तोप से छोड़ा जाता है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी स्पीड धीरे धीरे कम और फिर सीमित रेंज 30 से 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 से 60 किलोमीटर, कोई कंट्रोल नहीं, कोई थ्रस्ट नहीं, कोई करेक्शन नहीं। लेकिन भारत ने कहा, जब हम तोप से गोला छोड़ ही रहे हैं तो उसमें पहले से फ्यूल है, तो क्यों ना उसे स्पीड का इस्तेमाल करके उसे खुद से उड़ने वाला हथियार बना दिया जाए। रैमजेट इंजन को अलग से लॉन्च की जरूरत नहीं है, पहले से ही मिली हाई स्पीड इसमें चाहिए। तोप से निकला गोला लगभग मेक 2 की स्पीड पहले से इसमें पा चुका होता है। वही स्पीड रैमजेट को एक्टिव कर देती है, फ्यूल जलता है और फिर लगातार थ्रश पैदा होती रहती है। नतीजा, गोला अब स्लो नहीं होता बल्कि आगे की तरफ उड़ता ही जाता है। और अब ये गोला सिर्फ गिरता नहीं बल्कि फ्लाइट के दौरान कंट्रोल होता है। ज्यादा स्पीड, ज्यादा रेंज, बेहतर प्रिसीजन, यानी कि तोप का गोला प्लस मिसाइल की सोच। आइए अब इसकी रेंज में क्या फर्क है वो जान लेते हैं। दरअसल नॉर्मल 155 mm शेल 30 से 40 किलोमीटर, कभी कभी 50 से 60 किलोमीटर तक गिरता है, लेकिन नया रेमजेट शेल लगभग 120 किलोमीटर तक जाता है। मतलब दुश्मन की गहराई तक स्ट्राइक, एयरबेस, सप्लाई डिपो, कमांड पोस्ट, वो भी तोप से। अब सवाल है कि किन गनों से ये चलेगा। दरअसल इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसके लिए कोई नई तोप नहीं चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी, IIT मद्रास, आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के सहयोग से विकसित हुआ है और इसको लीड किया है प्रोफेसर PA रामकृष्ण ने। कोई विदेशी टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का ही हथियार है। भारत अमेरिका, इजराइल से आगे निकल चुका है क्योंकि अमेरिका ERCA प्रोग्राम चलाता है, अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, तो वहीं इजराइल मिसाइल बेस्ड सॉल्यूशन निकाल रहा है। रैमजेट सेल नहीं बना पाया, लेकिन भारत टेस्ट तक पूरा कर चुका है। टेक्नोलॉजी साबित पूरी हो चुकी है, डिप्लॉयमेंट के करीब भी ये पहुंच चुका है। भारत न सिर्फ खुद के लिए बल्कि भविष्य में एक्सपोर्ट हब बना सकता है। अब पाकिस्तान सीमित गहराई में है, चीन फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स में है, लेकिन भारत 120 किलोमीटर की तोप मारकर पूरे गणित को बदल सकता है। खैर, जब दुनिया वेनेजुएला पर बहस कर रही थी, भारत ने चुपचाप आर्टिलरी को मिसाइल बना दिया। ये सिर्फ एक तोप नहीं, एक नया डॉक्ट्रिन है, नई सोच है और आने वाले युद्धों की झलक है। आज तोप सिर्फ गरजती नहीं बल्कि उड़ती भी है, और यही वजह है कि ये टेस्ट भारत की सैन्य ताकत में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाएगा। इस टेस्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।